तिब्बत के एक योगी लोब्सांग रंपा अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय में कुछ विशेष जानकारियां देते हुए कहते हैं कि चूंकि मेरे पास सामान्य अतीन्द्रिय ज्ञानों से अधिक शक्तिशाली शक्तियां थी, मुझे अक्सर अंतरतम दलाई लामा के महान 13वें अवतार द्वारा उन लोगों का प्रभामंडल देखने के लिए जो उनसे दोस्ती में मिलने आए थे बुलाया जाता था। मेरे प्रिय शिक्षक लामा मिंग्यार डोंगड्रुप, एक अत्यंत सक्षम अतीन्द्रिय ज्ञानी ने मुझे भली भांति प्रशिक्षित किया था। उन्होंने मुझे आकाशीय यात्राओं, जो अब मेरे लिए चलने से ज्यादा आसान है, के महानतम रहस्य सिखाए। लगभग हर एक कोई चिंता नहीं कि वे अपने धर्म को क्या कहते हैं। वे भी आत्मा के दूसरे शरीर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। वास्तव में शरीर के अनेक आवरण होते हैं, परंतु उसकी सही संख्या का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि सामान्य भौतिक शरीर के बगल से लेटना संभव है और हम आकाशीय रूप में इस पृथ्वी के भी परे कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। रोचक बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति आकाशीय यात्रा करता है, वे भी जो इसे पूरी तरह बकवास कहते हैं। ये उतना ही स्वाभाविक है जितना कि श्वास लेना। अधिकांश लोग जब वे नींद में होते हैं, और इसलिए जब तक कि उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया हो, वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते। कितने व्यक्ति नींद से जागकर प्रसन्न होते हैं, ओह मुझे रात को आश्चर्यजनक स्वप्न दिखा, मैं अमुक अमुक के साथ था, हम साथ साथ बहुत खुश थे। वास्तव में ये सब अभी बहुत अनिश्चित है, और तब सामान्य रूप से केवल कुछ ही दिनों में एक पत्र आ पहुंचा। इसका स्पष्टीकरण यह है कि दोनों में से एक व्यक्ति आकाशीय यात्रा से दूसरे के पास गया, क्योंकि वे प्रशिक्षित नहीं थे। ये एक स्वप्न बन गया। लगभग हर कोई आकाशीय यात्रा कर सकता है। मरने वाले लोगों के कितने ही अधिकृत मामले हैं जो उन्हें अलविदा कहने के लिए अपने प्रिय लोगों के स्वप्न में आए। ये फिर एक आकाशीय यात्रा है। मरता हुआ व्यक्ति दुनिया के बंधनों के ढीले होने के साथ ही गुजरते हुए अपने मित्रों को आसानी से मिलता जाता है। प्रशिक्षित व्यक्ति लेट सकता है और शिथिल हो सकता है और अपने अहम अथवा दूसरे शरीर अथवा आत्मा के साथ के बंधनों को शिथिल कर सकता है। तुम इसे जो कहना चाहो कहो, ये एक ही चीज है। तब जबकि रजत तंतु के बीच केवल एक संबंध है, एक बंधे हुए गुब्बारे की तरह से जो अपने सिर पर बंधा रहता है, दूसरा शरीर हिल-डुल सकता है। जब आप प्रशिक्षित हो जाते हैं, पूरी सजगता के साथ, पूरी चेतना के साथ, जहाँ भी आप सोच सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। स्वप्न अवस्था वह है जब कोई बिना जाने हुए आकाशीय यात्रा करता है, और जब तक कोई प्रशिक्षित नहीं है, भ्रमित गलत प्रभावों के साथ वापस लौटता है। वहाँ रजत तंतु के द्वारा प्राप्त किए गए प्रभावों की लगातार भीड़ होती है, जो स्वप्न देखने वालों को अधिक और अधिक भ्रमित करती है। आकाशीय यात्राओं में तुम कहीं भी जा सकते हो, इस पृथ्वी की सीमा के बाहर भी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर सांस नहीं लेता है और न ही ये खाता है। इसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति रजत तंतु के द्वारा की जाती है, जो जीवन भर इसे लगातार भौतिक शरीर के साथ जोड़े रखता है। रजत तंतु का ईसाई बाइबल में जिक्र हुआ है। रजत तंतु को कटने दो और स्वर्णिम कटोरे को भी ध्वस्त होने दो। स्वर्णिम कटोरा आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति का प्रभामंडल या सिर के चारों ओर का तेजोमंडल होता है। जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं है, उनका प्रभामंडल एकदम अलग रंग का होता है। पुराने जमाने के कलाकार साधुओं के चित्रों के चारों ओर सुनहरे आभामंडल का चित्रण करते थे, क्योंकि कलाकार वास्तव में उन आभामंडलों को देख सकते थे, अन्यथा उन्होंने इसे चित्रित नहीं किया होता। तेजोमंडल वास्तव में मानवीय प्रभामंडल का एक बहुत छोटा भाग होता है, परंतु इसे बहुत आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि ये सामान्यतः अपेक्षाकृत अधिक चमकीला होता है। यदि वैज्ञानिक
सूक्ष्म शरीर की यात्रा और प्रभामंडल के संबंध में शोध कार्य करे तो उनके रॉकेट के बजाय जो कई बार अपनी कक्षाओं में जाने में असफल रहते हैं, उन्हें आकाशीय यात्राओं की पूरी कुंजी मिल जाएगी। आकाशीय यात्राओं से वे दूसरे लोक को देख सकते हैं और उस यात्रा को भौतिक शरीर से करने के लिए कैसे विमान की आवश्यकता होगी उसका आविष्कार कर सकते हैं। जो कि आकाशीय यात्राओं में एक बड़ी कमी यह है, कोई भी अपने साथ में किसी पदार्थ सामग्री को नहीं ले जा सकता है और न ही किसी भौतिक सामग्री के साथ वापस लौट सकता है। कोई भी अपने साथ केवल ज्ञान ला सकता है। इसलिए इस अविश्वासपूर्ण विश्व को समझने के लिए वैज्ञानिकों को वहां से नमूने और फोटोग्राफ लाने के लिए एक हवाई यान की आवश्यकता होगी, क्योंकि लोग तब तक किसी चीज के अस्तित्व में विश्वास नहीं कर सकते कुल मिलाकर, जब तक कि वे ये सिद्ध करने के लिए कि कुल मिलाकर ये संभव हो सकती है, उसे टुकड़ों में न तोड़ सके। मैं विशेष रूप से एक यात्रा को याद कर सकता हूँ जो कि मैंने ब्रह्मांड में की थी। ये एकदम सत्य है और जो भली भांति उन्नत है वे इसे ज्यों का त्यों ही समझ लेंगे। दूसरों के बारे में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे इसे तब समझेंगे जब वे आध्यात्मिक परिपक्वता के उच्च स्तर पर पहुंचेंगे। ये एक अनुभव है जो कुछ वर्षों पहले जब मैं तिब्बत में रहकर चाकपोरी लामा मठ में अध्ययन कर रहा था। यद्यपि ये वर्षों पहले घटित हुआ था, फिर भी इसकी याददाश्त मुझ में इतनी ताजा है मानो ये कल ही हुई थी।